दिल्ली में हमने प्रदर्शन करके दिखा दिया। हमने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा था। नीट के 5-6 बच्चों ने सुसाइड की है, उसकी किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी? हमारे देश के स्टूडेंट्स जो कल को जाकर डॉक्टर बन सकते थे, दूसरों की जान बचा सकते थे, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है हमारे देश के लिए? तो इसलिए हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? पिछले शनिवार को मैं अमेरिका से आया था सिर्फ एक चीज के लिए। मुझे आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं वापस आया क्योंकि सरकार ने स्टूडेंट्स की बात सुनना बंद कर दिया था। विशाल भाजी, ये लोग आपकी बात नहीं सुन रहे। ये जो दिल्ली में ये सरकार बैठी है, ये हमें फॉर ग्रांटेड ले रही है। अब इन लोगों की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी? कब तक ये लोग हमको ग्रांटेड लेते रहेंगे? तो मैंने पिछले शनिवार कहा था कि अगर 13 तारीख तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये आंदोलन पूरे देश भर में होगा। तो इसीलिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ अमृतसर में। तो यहाँ जितने लोग हैं, मैं आप सब लोगों से कमिटमेंट चाहता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान ने अल्टीमेटम देने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया है। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बेशर्म कोई सरकार हो सकती है। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। नीट के 42 लाख स्टूडेंट, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट, सीबीएसई के 16 लाख स्टूडेंट, एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट, कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका फ्यूचर बर्बाद किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। तो नरेंद्र मोदी को चुनना पड़ेगा। क्या उनके लिए 1 करोड़ स्टूडेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एक इनकॉम्पिटेंट और एक फेल्ड मिनिस्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मोदी जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। बोले सो निहाल। और इन लोगों ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है। जो भी इस सरकार से सवाल पूछता है उसको ये पाकिस्तानी कह देते हैं। जब भी इस देश में कोई आंदोलन होता है उनको ये पाकिस्तानी कहना शुरू कर देते हैं। इससे मुझे याद आता है किसान आंदोलन जो पंजाब से शुरू हुआ था। मैं खुद सिंघू बॉर्डर पर गया था और मैंने देखा था इस सरकार ने कैसे उस किसान आंदोलन को भी बदनाम करने की कोशिश की थी। इन लोगों को भूलना नहीं चाहिए, भारत देश एक आंदोलन से पैदा हुआ देश है। एक आंदोलन ने ही हमें आजादी दिलाई थी। 800 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे उस आंदोलन में। और ये सरकार, भाजपा की सरकार, उन किसानों को बदनाम करने में लगी हुई थी। तो भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो मैं इस सरकार से आज पंजाब से पूछना चाहता हूँ, तुमने पंजाब के किसानों को पाकिस्तानी कहा था, तुमने अब मुझे पाकिस्तानी कहना शुरू कर दिया है। तुमने सीबीएसई नीट के स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी कहना शुरू कर दिया है। अगर किसान पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी हूँ, स्टूडेंट पाकिस्तानी है, तो इंडियन है कौन? क्या तुम्हारा आईटी सेल इंडियन है बस? बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस देश में जब भी कोई आंदोलन शुरू हुआ हो, चाहे आजादी का आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, वो पंजाब के बिना पूरा नहीं हुआ है। नौजवानों का सब तो बड़ा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। सबसे ज्यादा योगदान इस देश में पंजाब का रहा है। नौजवान एकता जिंदाबाद।
नौजवान एकता, नौजवान एकता। और मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट मूवमेंट भी पंजाब के योगदान के बिना पूरी नहीं हो सकती। भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद आजम भगत सिंह जिंदाबाद। तो मैं आप लोगों से एक कमिटमेंट चाहता हूँ, आने वाली 20 तारीख को हम सभी लोग दिल्ली चलेंगे। आप लोग दिल्ली आएंगे या नहीं आएंगे? कौन कौन दिल्ली आएगा अपने हाथ पकड़ करके बता दो। तो रही पक्की बात, सब दिल्ली आएंगे? पक्की बात है। तो 20 तारीख को सबको दिल्ली आना है। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक हम दिल्ली से लौटेंगे नहीं। जैसे किसान आंदोलन के वक्त 1 साल लगा था, चाहे यहाँ इस बार कितना भी टाइम लगे, धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देते कोई वापस नहीं लौटेगा। और जेल जाने से डरिए मत। मैं जब अमेरिका से निकला था, मैं ये सोचकर ही निकला था कि मैं जेल जाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस देश में वापस आया क्योंकि ये देश मेरा घर है। तो अगर कल जेल जाने की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मैं जेल जाऊंगा। तो जेल जाने से कोई डरिएगा मत। हमें नीट के जितने बच्चे हैं, सीबीएसई के जितने बच्चे हैं, सबको इंसाफ दिलाना है। हमें हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है। कब तक हमारे देश में स्टूडेंट सुसाइड करते रहेंगे? कब तक हमारे देश में पेपर लीक होते रहेंगे? आज के टाइम में कौन सी एक ऐसी एग्जाम है, सरकारी एग्जाम है, जिसका पेपर लीक नहीं होता है? कोई बता सकता है कोई ऐसे एग्जाम है? सारी की सारी एग्जामों के पेपर लीक होते हैं। और जो हमारे महामानव है, जो हमारे विश्व गुरु है, जो दावा करते हैं कि रशिया यूक्रेन की वॉर वो रुकवा सकते हैं, क्या पेपर लीक नहीं रुकवा सकते? कौन सी बड़ी बड़ी हाके आते हो आप? आपसे पेपर लीक नहीं रुकता है और आप कहते हो आप रशिया यूक्रेन की वॉर रुकवाते। मैं कहता हूँ दूसरे देशों की जंग रुकवाना बंद कर दो, पहले पेपर लीक रुकवा कर दिखवा दो, फिर हम आपको मानेंगे कि आप सच में कुछ करने लायक हो। अभिजीत भाई जिंदाबाद, अभिजीत भाई जिंदाबाद, अभिजीत दीपिके जिंदाबाद, अभिजीत दीपिके जिंदाबाद। 4000 ईवीएम जला दी, कभी 200 पीछे नहीं हुआ इसके बारे में। ईवीएम तो ये जला ही रहे, जलाएंगे ही, क्यों नहीं जलाएंगे? ये लोग चुनाव को ईमानदारी से थोड़ी ना जीत रहे हैं। दीपिका जी कुछ सवाल ले लो, कुछ सवाल ले लो आप। मीडिया से सवाल ले लो, कुछ सवाल ले लो आप। पिछले 2 साल में नीट में पिछले 2 सालों में 40 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है। 40। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अगर इसमें किसी मंत्री का बच्चा शामिल होता तो एक्शन नहीं होता? अगर किसी एमएलए का बच्चा शामिल होता तो उसमें एक्शन नहीं होता? लेकिन ये 40 बच्चों का बाप कोई मंत्री नहीं था, कोई एमएलए नहीं था। तो क्या इनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या इनकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है? अगर एक मंत्री एमएलए का कुत्ता भी गुम हो जाए तो पूरा सिस्टम उसको ढूंढने में लग जाता है। इस देश के 40 बच्चों ने पिछले 2 साल में सुसाइड करी है, फिर भी एक भी रेजिग्नेशन नहीं आया है। क्या एक्शन लिया सरकार ने? सरकार ने ट्रांसफर किया है ऑफिसर्स का। ये कीमत है इस देश में स्टूडेंट की जान की, कि आपसे सस्पेंड भी नहीं करवाए जा रहे ऑफिसर्स, आप खाली उनका ट्रांसफर करवा रहे हो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। अगर कोई होता जिसमें जरा सी भी शर्म होती, वो एक सुसाइड के बाद ही नैतिक जिम्मेदारी लेकर रेजिग्नेशन दे देता। लेकिन इन लोगों में जरा सी भी शर्म नहीं बची है। इसलिए अब हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और जंतर मंतर पर बैठना पड़ेगा। और जब तक ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम वहां से नहीं हटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। 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 धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अनपढ़ गवारों की ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अनपढ़ गवारों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
अनपढ़ गवारों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अनपढ़ गवारों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो।